पिछले दिनों ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएससी की बैठक में ये तय हुआ कि 1950 के काल में झारखंड में जो जिले स्थापित थे और जो थाना क्षेत्र निर्धारित था उसे ही मानते हुए आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के रुख को नरम किया जाए, लचीला। लिहाजा इस पर सहमति बनी है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत जानकारी दी थी पिछले दिनों। पहले आप उस बाइट को सुनिए। और टीएससी का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो क्योंकि सीएनटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं कि 1950 में और आज के समय में जिलों और थानों के नेचर में, उसके स्वरूप में काफी बदलाव आया है। लिहाजा अब नए नियम के तहत ही आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के नियम बनने चाहिए। टीएससी की बैठक के बाहर जब यह खबर आई तो इसके विरोध में भी आवाज उठने लगे। पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने इसे आदिवासियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लिहाजा राष्ट्रीय सिंगल अभियान इसे लेकर के व्यापक आंदोलन करेगा। इस बीच झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा है ऐसा कोई अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ है। टीएससी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है, ये कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। लिहाजा बंधु तिर्की ने कहीं न कहीं इस बैठक में हुए फैसलों को बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि झामुमो के विधायक एवं वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून को लेकर के सरकार को घेरते रहे हैं। पिछले दिनों ही झारखंड बचाओ मंच के माध्यम से उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की जमकर क्लास ली। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्तमान सरकार में आदिवासियों, मूलवासियों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता है।